अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ुबैर एजुकेटर चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं ज़ुबैर अहमद फ़ाद। नाजरीन, पिछली वीडियो में हमने मुकामी इंतज़ामी इदारे दहाई के बारे में मालूमात हासिल की। आइए आज उस सबक पर मबनी में मारूज़ी सवालात लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज का लेसन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो चलिए वक्त ज़ाया ना करते हुए आज के सवालात हल करते हैं। सवाल नंबर 1, ग्राम पंचायत के कामों में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन इस तरह हैं। ऑप्शन नंबर 1, देहात के सतह पर इक़्तिसादी मामलात की निगरानी। ऑप्शन नंबर बी, उसूली टैक्स जमा करना। ऑप्शन नंबर सी, ज़िले सतह पर तरक्याती स्कीमों की मंजूरी। ऑप्शन नंबर डी, ग्राम पंचायत के सालाना कामों के रिपोर्ट तैयार करना। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ज़िले सतह पर तरक्याती स्कीमों की मंजूरी करना। जी हाँ, देखिए ये ग्राम पंचायत के कामों में शामिल नहीं है। ज़िले सतह पर तरक्याती स्कीमों की मंजूरी का काम करना ज़िला परिषद का काम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, ग्राम सभा के इजलास एक साल में कम से कम कितनी बार मुनक्किद करना सरपंच पे लाजिम है? जी हाँ, याद रखिए ग्राम सभा को मुनक्किद करने की जिम्मेदारी सरपंच पे होती है और वो साल में 6 मरतबा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, 6 मरतबा। आइए अगले सवाल समझ लेते हैं। सवाल नंबर 3, ग्राम पंचायत में सरपंच और उप सरपंच की मुद्दत कार कितने साल की होती है? ऑप्शन नंबर ए 3 साल, ऑप्शन नंबर बी 4 साल, ऑप्शन नंबर सी 5 साल, ऑप्शन नंबर डी 6 साल। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 5 साल। सवाल नंबर 4, ग्राम सभा के अरकान कौन होते हैं? देखिए ऑप्शन नंबर ए ग्राम के तमाम बालिग वोटर्स, ऑप्शन नंबर बी सिर्फ सरपंच, ऑप्शन नंबर सी ग्राम पंचायत के मेंबरान, ऑप्शन नंबर डी ज़िला परिषद के अरकान। नाजरीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ग्राम सभा के तमाम बालिग वोटर्स। चाहे इसमें ख़वातीन हो या मर्द हो, बस शर्त यह है कि वो वोटर्स होने चाहिए जो ग्राम सभा में शामिल हो सकते हैं। ग्राम पंचायत के बारे में मैं आपको बताऊं नाजरीन, अगर ग्राम पंचायत में अगर इस्तीफ़ा देना है मेंबर को या नायब सरपंच को, तो वो अपना इस्तीफ़ा सरपंच को देंगे। अगर सरपंच को अपना इस्तीफ़ा देना है तो वो पंचायत समिति के सभापति को देगा। और देखिए मैं आपको ये भी बता दूं कि महाराष्ट्र में पसमानदा तबक़ात के लिए 27% रिजर्वेशन सरपंच के लिए महफूज है और साथ ही ख़वातीन के लिए 1/3 नशिस्तें महफूज है सरपंच के लिए। और अगर ग्राम पंचायत में ख़वातीन सरपंच के लिए अदम एतमाद को मंजूर करने के लिए 3/4 मेंबरान की हिमायत ज़रूरी होती है। चलिए सवाल नंबर 5 पढ़ते हैं। ग्राम पंचायत के मेंबरों की तादाद कितनी होती है? ऑप्शन ए कम से कम 7, ज़्यादा से ज़्यादा 17, ऑप्शन नंबर बी कम से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा 25, ऑप्शन नंबर सी कम से कम 15, ज़्यादा से ज़्यादा 45, ऑप्शन नंबर डी कम से कम 20, ज़्यादा से ज़्यादा 50। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 रुकन होते हैं। सवाल नंबर 6, ग्राम सभा के इजलास की सदारत कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए ग्राम सेवक, ऑप्शन नंबर बी सरपंच, ऑप्शन नंबर सी उप सरपंच, ऑप्शन नंबर डी तहसीलदार। देखिए ग्राम सभा के इजलास की सदारत सरपंच करता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। सवाल नंबर 7, ग्राम पंचायत के ज़मीन के महसूल लैंड रेवेन्यू का कितना हिस्सा मिलता है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन नंबर बी 70%, ऑप्शन नंबर सी 80%, ऑप्शन नंबर डी कोई ख़ास शरह का तयन नहीं है। जी हाँ नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखिए अलग अलग ग्राम पंचायत के मुख्तलिफ लैंड रेवेन्यू होते हैं, इसलिए कोई शरह ऐसी मुतय्यन नहीं है। सवाल नंबर 8, ग्राम पंचायत के आमदनी का बुनियादी ज़रिया क्या है? ऑप्शन नंबर ए ज़मीन टैक्स, ऑप्शन नंबर बी लाइसेंस फ़ीस, ऑप्शन नंबर सी पंचायत फ़ंड, ऑप्शन नंबर डी तमाम इख्तियारात दुरुस्त हैं। जी हाँ, देखिए तमाम इख्तियारात दुरुस्त है और साथ ही साथ ग्राम पंचायत के आमदनी को ग्राम पंचायत को ज़िला परिषद की तरफ से भी मिलता है इमदाद
और ज़िला परिषद को रियासती हुकूमत इमदाद देती है। सवाल नंबर 9, ग्राम पंचायत के कामों की निगरानी कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए कलेक्टर, ऑप्शन नंबर बी ज़िला परिषद, ऑप्शन नंबर सी पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर डी रियासती हुकूमत। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ग्राम पंचायत के कामों की निगरानी पंचायत समिति करती है। पंचायत समिति देखिए ग्राम पंचायत और ज़िला परिषद के दरमियान की कड़ी है पंचायत समिति। ये सवाल पूछा गया है। पंचायत समिति के बारे में बताऊं मैं आपको, 33% जगह ख़वातीन के लिए महफूज हैं और 27% पसमानदा तबक़ात के लिए महफूज हैं और आम तौर पर 17,500 आबादी के लिए पंचायत समिति का एक मेंबर मुंतखब किया जाता है और साल में 12 मरतबा यानी हर महीने में एक सभा होना ज़रूरी होता है पंचायत समिति में। आइए सवाल नंबर 10 समझते हैं। ग्राम पंचायत की सालाना रिपोर्ट कौन तैयार करता है? ऑप्शन नंबर ए सरपंच, ऑप्शन नंबर बी उप सरपंच, ऑप्शन नंबर सी ग्राम सेवक, ऑप्शन नंबर डी ग्राम सभा। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सरपंच तैयार करता है। जी हाँ, सरपंच तैयार करता है। सवाल नंबर 11, पंचायत समिति के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे कौन काम करता है? जी हाँ, देखिए ऑप्शन नंबर ए ज़िला परिषद का सदर, ऑप्शन नंबर बी ग्राम सेवक, ऑप्शन नंबर सी गट विकास अधिकारी, ऑप्शन नंबर डी तहसीलदार। सवाल नंबर 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गट विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये इंतज़ामी सरबराह होता है जो हुकूमत महाराष्ट्र इसका तकर्रुर करती हैं। क्लास 1 ऑफिसर होता है। सवाल नंबर 12, पंचायत समिति को दिए जाने वाले फ़ंड में कौन शामिल है? ऑप्शन नंबर ए रियासती हुकूमत की तरफ से माली इमदाद, ऑप्शन नंबर बी कर्ज और एडवांस, ऑप्शन नंबर सी महसूलात की आमदनी, ऑप्शन नंबर डी तमाम इख्तियारात दुरुस्त है। जी, ऑप्शन नंबर डी सही है, तमाम इख्तियारात दुरुस्त हैं। रियासती हुकूमत की तरफ से माली इमदाद मिलती है और कर्ज और एडवांस भी ले सकती है, लेकिन उसके लिए ज़िला परिषद को पंचायत समिति को एक बताना पड़ता है, एक एप्लीकेशन देनी होती है जो कुछ शराइत के साथ मंजूर होता है। उसके बाद महसूलात की आमदनी होती है। इस तरह से तमाम इख्तियारात दुरुस्त हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13, पंचायत समिति के अरकान के लिए रिजर्वेशन के हवाले से कौन सी बात दुरुस्त है? ऑप्शन ए ख़वातीन के लिए 1/3 सीटें महफूज हैं, ऑप्शन बी 20% सीटें ओबीसी के लिए महफूज है। जी नाज़रीन, यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ 27% होना चाहिए था। याद रखिएगा आप लोग, 27% सीटें ओबीसी के लिए महफूज हैं पंचायत समिति में। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों दुरुस्त हैं, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों गलत हैं। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों भी सही है। 1/3 ख़वातीन के लिए महफूज हैं और 27% ओबीसी के लिए सीटें महफूज है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि आरक्षण किसी भी सूरत में 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें तमाम कैटेगरीज आ जाएंगे, एसटी, ओबीसी और दीगर मिलाकर ये 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सवाल नंबर 14, पंचायत समिति में अरकान की तादाद कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 10 से 20, ऑप्शन नंबर बी 15 से 25, ऑप्शन नंबर सी 15 से 45, ऑप्शन नंबर डी 25 से 50। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 15 से 45। मुख्तलिफ पंचायत समितियों में ये तादाद कम ज़्यादा हो सकती है क्योंकि ये आबादी पे मुनहसर होता है कि वहाँ तादाद कितनी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 17,500 आबादी के लिए एक मेंबर मुंतखब होता है। उस लिहाज से आबादी का जायज़ा लिया जाता है और मेंबरान की तादाद तय की जाती है। सवाल नंबर 15, पंचायत समिति के इजलास की सदारत कौन करता है? ऑप्शन ए है तहसीलदार, ऑप्शन बी सभापति, ऑप्शन नंबर सी ग्राम सेवक, ऑप्शन नंबर डी ज़िला परिषद का मेंबर। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सभापति। जी हाँ, सभापति। सवाल नंबर 16, पंचायत समिति का सभापति किस सतह का मेंबर होता है?
ऑप्शन ए ग्राम पंचायत का, ऑप्शन नंबर बी जिला परिषद का, ऑप्शन नंबर सी रियासती असेंबली का, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा का। पंचायत समिति का सभापति किस तरह का मेंबर होता है? नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जिला परिषद का। जी हाँ, पंचायत समिति, ज़िले के जितनी भी पंचायत समितियां होती हैं उनका जो सभापति होता है वो ज़िला परिषद का मेंबर होता है। उसे किसी किस्म की इलेक्शन लड़ना नहीं होती है, वो मेंबर होता है ऑटोमेटिकली। जी, आइए सवाल नंबर 17। पंचायत समिति का क़याम किस सतह पर होता है? ऑप्शन नंबर ए रियासती सतह पर, ऑप्शन नंबर बी ज़िला सतह पर, ऑप्शन नंबर सी तालुका या ब्लॉक सतह पर, ऑप्शन नंबर डी गांव सतह पर। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी तालुका सतह पर या ब्लॉक सतह पर। आइए सवाल नंबर 18 समझ लेते हैं। पंचायत समिति की मुद्दत कार कितने साल की होती है? ऑप्शन नंबर ए 3 साल, ऑप्शन नंबर बी 4 साल, ऑप्शन नंबर सी 5 साल, ऑप्शन नंबर डी 6 साल। जी हाँ, पंचायत समिति की मुद्दत कार 5 साल की होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। सवाल नंबर 19 समझ लेते हैं। पंचायत समिति के चेयरमैन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उपाध्यक्ष, ऑप्शन बी सभापति, ऑप्शन नंबर सी सरपंच, ऑप्शन नंबर डी अधिकारी। तो देखिए, पंचायत समिति के चेयरमैन को सभापति कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। चेयरमैन उसे इंग्लिश में कहेंगे। सवाल नंबर 20, पंचायत समिति के सभापति की निगरानी कौन करता है? ऑप्शन ए जिला परिषद का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी कलेक्टर, ऑप्शन नंबर सी ग्राम सेवक, ऑप्शन नंबर डी रियासती वजीर। नाजरीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जिला परिषद का अध्यक्ष। जी हाँ, पंचायत समिति के जो सभापति होते हैं उनकी निगरानी जिला परिषद का अध्यक्ष करता है। सवाल नंबर 21, जिला परिषद के सदर के अहम कामों में क्या शामिल है? ऑप्शन ए है ज़िला सतह पर तरक्याती मंसूबों की मंजूरी, ऑप्शन नंबर बी मालियाती और इंतज़ामी मामलात की देखभाल, ऑप्शन नंबर सी हंगामी हालात में कार्रवाई करना, ऑप्शन नंबर डी तमाम इख्तियारात दुरुस्त हैं। ऑप्शन नंबर 21, माफ़ कीजिएगा, सवाल नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। ऊपर के दिए गए तमाम इख्तियारात दुरुस्त हैं। ज़िले सतह पर तरक्याती मंसूबा बनाना, मालियाती और इंतज़ामी मामलात को देखना और हंगामी हालात में कार्रवाई करना। सवाल नंबर 22, ज़िला परिषद के सदर और नायब सदर का इंतखाब कौन करता है? ऑप्शन ए बराह रास्त अवाम, ऑप्शन बी रियासती हुकूमत, ऑप्शन नंबर सी मुंतखब अराकीन, ऑप्शन नंबर डी कलेक्टर। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मुंतखब अराकीन। जो भी मुंतखब होते हैं अराकीन वो आपस में तय करते हैं ज़िला परिषद का सदर और नायब सदर। ज़िला परिषद के बारे में भी मैं आपको बताता चलूँ, ज़िला परिषद में ख़वातीन के लिए भी 33% जगह महफूज हैं और आम तौर पे 35,000, याद रखिएगा, 35,000 आबादी वाले इलाके पर एक ज़िला परिषद का रुकन मुंतखब होता है। मेंबर और नायब सदर अपना इस्तीफ़ा ज़िला परिषद के सदर को देंगे और ज़िला परिषद का सदर डिविज़नल कमिश्नर को देगा, जो जिसे हम विभाग आयुक्त कहते हैं, विभाग आयुक्त को देगा। और अगर याद रखें कि अदम एतबाद पेश करने के लिए 1/3 मेंबरान के दस्तखत होना ज़रूरी है, जबकि उसको मंजूरी के लिए 2/3 मेंबर की हिमायत ज़रूरी होती है। ज़िला परिषद में 10 कमेटियाँ होती हैं, जिसमें सबसे एक अहम कमेटी होती है मुस्तकिल कमेटी, जिसे स्थायी समिति कहते हैं। और ये भी याद रखिए कि जो स्थायी समिति होती है, ज़िला परिषद का जो सदर होता है वो भी उस कमेटी का सदर होता है। चलिए सवाल नंबर 23, ज़िला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO का तकर्रुर कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए मरकज़ी हुकूमत करती है, ऑप्शन नंबर बी रियासती हुकूमत करती है, ऑप्शन नंबर सी ज़िला परिषद के सदर करते हैं, ऑप्शन नंबर डी डिविज़नल कमिश्नर करते हैं। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रियासती हुकूमत करती है। देखिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने के लिए UPSC एग्ज़ाम पास होना पड़ता है। UPSC एग्ज़ाम में IAS बनना होता है। उसी के बाद रियासती हुकूमत उसका तकर्रुर CEO के तौर पर करती है। आइए सवाल नंबर 24, ज़िला परिषद में कुल अराकीन की तादाद कितनी होती है? ऑप्शन ए
30 से 45, ऑप्शन नंबर बी 50 से 75, ऑप्शन नंबर सी 50 से 60, ऑप्शन नंबर डी 60 से 70। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 50 से 75 ज़िला परिषद के अरकान की तादाद होती है। आइए आज का आखिरी सवाल समझ लेते हैं। सवाल नंबर 25, नहीं माफ़ कीजिएगा 30 सवालात हैं। सवाल नंबर 25, ज़िला परिषद के कामों में कौन सा काम शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है ज़िले के सतह पर मनसूबाबंदी, ऑप्शन नंबर बी गांव के पानी की फराहमी, ऑप्शन नंबर सी सेहत और तालीम की निगरानी, ऑप्शन नंबर डी रियासती पॉलिसी बनाना। नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रियासती पॉलिसी बनाना। ये काम रियासती हुकूमत का है, ना कि ज़िला परिषद का, इसलिए ये काम में शामिल नहीं है, ज़िला परिषद के काम में शामिल नहीं है। आइए सवाल नंबर 26 पढ़ लेते हैं। ज़िला परिषद के सदर को हटाने का इख्तियार किसके पास है? ऑप्शन ए कलेक्टर के पास, ऑप्शन नंबर बी वज़ीर आला के पास, ऑप्शन नंबर सी रियासती हुकूमत के पास, ऑप्शन नंबर डी ज़िला परिषद के अरकान की अक्सरियत। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 26, माफ़ कीजिए सवाल नंबर 26 का डी ऑप्शन सही जवाब है। क्योंकि देखिए हमें कुछ देर पहले पढ़ा है हमने कि ज़िला परिषद के अरकान की जो अक्सरियत होती है, ज़िला परिषद के सदर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पेश करना है तो 1/3 मेंबरों का दस्तखत करना ज़रूरी होता है और उसे मंजूर करने के लिए 2/3 लोगों की हिमायत होना बहुत ज़रूरी होती है, तभी ज़िला परिषद के सदर को हटाया जा सकता है। सवाल नंबर 27, ज़िला परिषद की आमदनी में कौन सा ज़रिया शामिल है? ऑप्शन नंबर ए टैक्स, ऑप्शन नंबर बी रियासती ग्रांट, ऑप्शन नंबर सी मरकज़ी इमदाद, ऑप्शन नंबर डी तमाम इख्तियारात दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर सी का जवाब है ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 27 का जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तमाम इख्तियारात दुरुस्त है। सवाल नंबर 28, ज़िला परिषद का एग्जीक्यूटिव सरबराह कौन होता है? ऑप्शन ए है अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी उपाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी CEO, ऑप्शन नंबर डी कमिश्नर। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज़िला परिषद का इंतज़ामी सरबराह होता है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 29, ज़िला परिषद के इजलास कितने वक्त बाद लाजमी होते हैं? ऑप्शन नंबर ए हर माह, ऑप्शन नंबर बी 2 माह में एक बार, ऑप्शन नंबर सी 3 माह में एक बार, ऑप्शन नंबर डी साल में एक बार। जी हाँ नाज़रीन, याद रखिएगा आप, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ज़िला परिषद के इजलास 3 माह में एक बार होता है, 3 माह में एक बार, यानी साल में 4 मरतबा। अगर सवाल आए कि ज़िला परिषद के साल में कितने इजलास होने चाहिए तो आप जवाब लिखेंगे 4। सवाल नंबर 30 और आज का आखिरी सवाल, पंचायत राज निज़ाम किस आईनी तरमीम के ज़रिए लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 42वीं, ऑप्शन नंबर बी 44वीं, ऑप्शन नंबर सी 73वीं, ऑप्शन नंबर डी 74वीं। नाज़रीन इसका सही जवाब है पंचायत राज निज़ाम में आईनी तरमीम 73वीं के ज़रिए लागू हुआ। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन कि आज के MCQs आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले लेसन में मुकामी खुद इख्तियारी इदारे शहरी इसके साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।